आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा चनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर सोनी ने सीएमएचओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। हाजिरी रजिस्टर में मिला गड़बड़। जिले भर में मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस, हुए विभिन्न कार्यक्रम। आभूषण की दुकान का शटर तोड़, नकदी सहित लाखों के जेवर पार। मौके पर पहुंच एसपी ने की जांच पड़ताल। नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में बनाई रंगोली। पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं का किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। थानागाजी में राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में निबंध, ड्राइंग और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर तेजवीर गुर्जर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद सैनी, ब्लॉक आशा सुपरवाइजर गंगाधर मीणा, आशुतोष शर्मा, अध्यापक अक्षय कुमार कुलश्रेष्ठ, राजेश प्रजापति, सुनील दत्त यादव, विजय गुप्ता, अध्यापिका अंशु बाला, गरिमा शर्मा, पूनम शर्मा आदि उपस्थित थे। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा बालिकाओं को दहेज तथा कन्या भ्रूण जैसी कुप्रथाओं से बचाव के लिए संदेश दिया गया। अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन पर श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति अलवर में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क सेरेब्रल पाल्सी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आंखों के 43 मरीज एवं सेरेब्रल पाल्सी के 12 मरीजों की जांच करके चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया गया एवं जरूरतमंद को निःशुल्क औषधियां वितरित की गई। समिति के महामंत्री नरेंद्र जैन रामगढ़ एवं अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर गुरुग्राम के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर भारत भूषण द्वारा नेत्र जांच कर परामर्श दिया गया। इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में भरतपुर, अलवर, डीग, जयपुर, झुंझुनू एवं मंडावर से बहुत संख्या में मरीज आए। शिविर में मरीज ग्लूकोमा, ड्राइनेस, मैकुलर डिजेनरेशन, यूवीआइटिस, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा आदि नेत्र संबंधी रोगों के थे। नेत्र जांच शिविर से पूर्व प्रातः 10 बजे से सेरेब्रल पाल्सी, जन्मजात मानसिक विकलांगता पर भी परामर्श दिया गया। कैंप में खिल्लीमल जैन, हरीश कालरा, अशोक जैन अगोनिस, कैप्टन सीताराम शर्मा, नरेंद्र जैन रामगढ़, कैलाश चंद गुप्ता, ताराचंद अग्रवाल आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से चेताया गया है कि यदि भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया तो पेंशन रुक सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और स्टेट फ्लैगशिप योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को दिसंबर 2022 तक भौतिक सत्यापन कराना था। 46,02,030 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से 1,77,723 लोगों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जिनमें रामगढ़ ब्लॉक में शहरी क्षेत्र के 106 और ग्रामीण क्षेत्र के 15,917 लोगों ने भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। जबकि भौतिक सत्यापन के लिए किसी भी ई मित्र कियोस्क, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लगी राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगे हुए ई मित्र प्लस सेवा केंद्र पर सत्यापन करवा सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगे ई मित्र प्लस कियोस्क पर फिंगर लगाकर भौतिक सत्यापन निःशुल्क कराया जा सकता है। ऐसे पेंशनर्स जो वृद्धावस्था या शारीरिक अवस्था के कारण निर्धारित अवधि पर सत्यापन नहीं करा पाए हैं, तो वह पेंशन स्वीकृत करता अधिकार एसडीओ और बीडीओ से लिखित रिपोर्ट के आधार पर भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। भांडारेज में हरिशंकर खंडेलवाल के सानिध्य में पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री भारत सरकार संजीव बालियान के एनएचएआई के कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की, जिसमें थानागाजी की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में मंत्री को अवगत कराया गया। जिसमें थानागाजी से नटनी का बारा तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर जल्द से जल्द बनवाकर एलिवेटेड रोड की स्वीकृति दिलवाने एवं स्टेट हाईवे सड़कों को नेशनल हाईवे सड़क में क्रमोन्नत करने, जिसमें दौसा से मनोहरपुर NH11A के बाछड़ी मोड़ आरओबी से नभाला, सैंथल मोड़ गोला का बास, अजबगढ़ किशोरी, थानागाजी, नारायणपुर,
बानसुर, सोडाबास, अजरका होते हुए बावल में NH-48 जो कि जयपुर से दिल्ली जा रहा है, उसमें इसका मिलान करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें सैकड़ों गांव एवं कस्बों की आम जनता को होने वाली परिवहन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल सके। ज्ञापन देते समय लोकसभा प्रवास योजना के जिला संयोजक सुमेश विजय, लोकसभा प्रवास योजना के थानागाची विधानसभा आवास योजना के संयोजक अशोक सिंह चौहान उपस्थित रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढाकपुरी बालिका सीनियर स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की बालिकाओं ने रैली निकालकर गांव में लोगों को संदेश दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अपनाओ, गंदगी भगाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ के नारों से गांव में रैली निकाली गई। गांव में डीजे के साथ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुनीता राजेश यादव, स्कूल के प्रधानाचार्य विजय मीणा, अध्यापिका कावेरी मीणा, राजरानी मीणा, PTI जितेंद्र सिंह, बालिका अनुकूल योजना के ग्राम पंचायत साथीन गायत्री शर्मा, नए बालिकाओं को सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सरपंच सुनीता राजेश यादव ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और खेलकूद के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सरपंच ने कहा कि ग्राम पंचायत में बालिकाओं के लिए ग्राम पंचायत हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस मौके पर सरपंच सुनीता राजेश यादव, वार्ड पंच अमित चंद, भगवान सहाय, राजेंद्र चौधरी, हरचंद जाट, बालूराम, कमल चौधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाड भाई, सावित्री पारिक, उषा जैन, मिथिलेश कुमारी, सरोज चौधरी, विद्यालय के कर्मचारी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका स्कूल ढाकपुरी में रैली का आयोजन किया गया। बालिकाओं ने डीजे के साथ पूरे गांव में रैली निकाली। बच्चियों ने संदेश दिया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। इस अवसर पर समस्त स्कूल स्टाफ, समस्त पंचायत स्टाफ मौजूद रहा। SRF फाउंडेशन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार SRF फाउंडेशन ने 10 गांव की 18 आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनर्निर्माण करवाया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर बिल्डिंग की मरम्मत, पुट्टी, पेंट, बाला पेंटिंग आदि का कार्य करवाया गया है तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को बैठने के लिए कलरफुल कुर्सी, मेज, अलमारी, दरी, किताबें व खिलौनों का वितरण भी किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा देने के लिए SRF फाउंडेशन द्वारा 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकेडमिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ट्रेनिंग में भाग ले रही हैं। बच्चों की बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने के लिए SRF फाउंडेशन ट्रेनर की मदद से एकेडमिक ट्रेनिंग करवा रहा है। इसी ट्रेनिंग की मदद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने सेंटर पर भी बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाने लगी हैं। इसके लिए 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 दिन का शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया गया। SRF फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि SRF फाउंडेशन की टीम रोजाना केंद्रों का विजिट करती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं को प्रेरित करके बच्चों को रोजाना केंद्र पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि करवाने के लिए बोलती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन नई नई गतिविधियां भी करवाने लगी हैं, जिससे आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। और इसके अलावा गांव में जाकर माता पिता को बताया जाता है। हिंगला की थानी आंगनबाड़ी में 10 गांव की 18 आंगनबाड़ी वर्कर को 2 दिन का शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भाग लिया। SRF फाउंडेशन टीम से आज यहां पर कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र प्रसाद, फील्ड ऑफिसर मनोज कुमार एवं प्रीति उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार।
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा में राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की द्वितीय कक्षा की छात्रा कृतिका ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि राजेश यादव, ACBEO तिजारा ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बालिका कृतिका ने प्रधानाचार्य की भूमिका निभाते हुए जम्बूरी से लौटी गाइड्स का सम्मान किया तथा देशभक्ति का भाव जगाते गीत के साथ सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। टपूकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में पुलिस थाने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने देर रात एक आभूषण की दुकान को निशाना बनाते हुए शटर तोड़ दिया और दुकान के अंदर से नकदी सहित लाखों का सामान चोरी करके ले गए। सूचना पर भिवाड़ी SP शांतनु कुमार, CO तिजारा प्रेम बहादुर सहित टपूकड़ा थानाधिकारी राजकुमार मौके पर पहुंचे और मौके की जांच पड़ताल की। कस्बे के मुख्य बाजार में सुरेश चंद पुत्र रामानंद सोनी की दुकान में देर रात चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर दुकान में रखी तिजोरी को काटकर उसमें रखे करीब 10 लाख सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। सुबह करीब 4:30 बजे पड़ोसी दुकानदार ने शटर खुला देखा तो पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने FSL टीम व MOB सहित अन्य जांच एजेंसियों को बुलाकर मौके के निशान लिए। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ने से पहले छत पर चढ़कर दोनों स्थानों पर छत को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने के बाद पड़ोस की दुकान के ताले तोड़ मगर सेंटर लॉक न टूटने से इसी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। पीड़ित सुरेश सोनी ने टपूकड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। टपूकड़ा थाने से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर होने पर भी किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। थाने के नजदीक हुई घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है। बाजार के एक अन्य आभूषण व्यापारी रिंकू सोनी ने बताया कि यदि 2 दिन में वारदात नहीं खुलती तो बाजार को बंद करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। चोरी हुई है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने व्यापार मंडल से बात की। हमारी स्पेशल टीम को भी लगा दिया है। डिप्टी साहब और SHO साहब लग रहे हैं इसमें। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी खुलेगा। सोमवार और मंगलवार को भिवाड़ी के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में लॉयंस क्लब भिवाड़ी व लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी द्वारा आयोजित जगदम्बा आंखों का अस्पताल भिवाड़ी के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल टीचर सहित स्टाफ के लोगों ने व पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी आंखों की जांच कराई। जांच में पाए जाने पर टीचर व स्टाफ की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। क्लब की अध्यक्ष सावित्री गौतम ने बताया कि लॉयंस क्लब भिवाड़ी व लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी आगामी ऐसे कैंप और भी लगाएगी। कैंप में लॉयंस क्लब अध्यक्ष सावित्री गौतम, सेक्रेटरी लॉयन नरेश दायमा, ट्रेजरर लॉयन अनिल शर्मा, लॉयन क्लब भिवाड़ी रोशनी प्रेसिडेंट मोनिका बांगा, सेक्रेटरी लॉयन निशा सेठिया, ट्रेजरर लॉयन सपना अग्रवाल, लॉयन नीतू गुप्ता, लॉयन डॉक्टर TK काजरू, लॉयन विनय गुप्ता, लॉयन मनोज कुमार प्रजापति, लॉयन डॉक्टर हिमांशु पांडे व मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल PK साजू, वाइस प्रिंसिपल सुनील कुमार भार्गव, ED मैम ताप्ती चटर्जी एवं समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।
टपोगड़ा पुलिस थाने पर थानाधिकारी की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया गणतंत्र दिवस पर्व पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। बैठक में बाजार में रोशनी की व्यवस्था, चौकीदार लगाने, सीसीटीवी लगवाने आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नरेश चांगेड़, संजय यादव, विजय कुमार, सुनील यादव, हिम्मत शाह आदि मौजूद रहे। आदिनाथ को थाना पर सीएलजी सदस्यों की वह जन सर्वे के संबंध में मीटिंग ली गई। वह आगामी 26 जनवरी के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में सभी लोगों को समझाइश की गई कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय व्यक्ति, कोई अप्रिय घटना न हो। इस संबंध में कोई भी बाहर का व्यक्ति या अन्य कोई वाहन ऐसी कोई आपको सूचना मिले तो थाना पर आप मुझे लैंडलाइन नंबर पर तुरंत सूचित करें। साथ ही सभी लोगों को, व्यापारी लोगों को भी अपने व्यापार के संबंध में, अपनी सुरक्षा के संबंध में सभी को सीसीटीवी कैमरे, सेंट्रल लॉकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम और अपने व्यापार का इंश्योरेंस के संबंध में सबको समझाइश की गई। और हम आशा करते हैं कि हमारी 26 जनवरी बड़े देश में धूमधाम से मनाई जाएगी और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी हमारे पूरे देश में। इस संबंध में हमने टपोगड़ा के सभी निवासियों को समझाइश की गई। पीसीपी एनडीटी विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एएनएमटीसी सेंटर पर नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बनाकर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा और आरसीएचओ अरविंद गेट ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राएं मौजूद थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में बालिका के प्रति जागरूक कार्यक्रम चलाया गया और वहीं कार्यक्रम के दौरान रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नर्सिंग छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने छात्राओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में विस्तार से बताया। आज एएनएमटीसी के जो छात्राएं हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पे पेंटिंग कंपटीशन कराया गया है, स्लोगन कंपटीशन कराया गया है। साथ ही चार्ट जो है, चार्ट के द्वारा इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस को बहुत अच्छे से एलोब्रेट किया गया है। मेरे साथ श्रीमान जिला परियोजना स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद है। इनके द्वारा बहुत ही डिटेल में जो बालिकाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटी है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत अच्छे से आपके जो कंपटीशन कराए गए हैं उनके थ्रू भी बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया गया है। किस प्रकार के कंपटीशन? रंगोली प्रतियोगिताएं करवाई हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई हैं, पोस्टर कंपटीशन हुए हैं, स्लोगन कंपटीशन हुए हैं और उनमें जो है मेरे द्वारा और आरसीएचओ साहब के द्वारा फर्स्ट सेकंड कैटेगराइज करके सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने यहां मौजूद कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर को देखा तो चौंकने वाला तथ्य सामने आया कि ऑफिस में कार्यरत करीब 8 से 10 कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टर में एक साथ मॉर्निंग और इवनिंग हस्ताक्षर किए हुए थे, जिस पर जिला कलेक्टर भड़क गए और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के डिप्टी सीएमएचओ को निर्देश जारी किए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कर्मचारी व अधिकारियों से कहा कि समय पर कार्यालय पहुंचे। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि पीसीपीएनडीटी द्वारा डिकाय ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो भी कार्य विभाग में होने हैं उनका डिस्पोजल कर उनका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएमएचओ कार्यालय की बिल्डिंग की पूरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द दी जाए, जिससे सीएमएचओ कार्यालय का मेंटेनेंस का कार्य शुरू कराया जा सके। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां जिला कलेक्टर के सामने आई, जिनको जिला कलेक्टर ने दुरुस्त करने का अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीएमएचओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अटेंडेंस रजिस्टर में मॉर्निंग और इवनिंग के इकट्ठे साइन किए हुए थे। तो सीएमएचओ कलेक्टर साहब द्वारा उसको बड़ी गंभीरता से लिया गया, सबके लिए 100 कॉज नोटिस इश्यू करने के लिए कहा है। दूसरा, साथ ही उन्होंने अकाउंट जो पर्सनल हैं उनको और एनएचएम वालों को पाबंद किया है कि विद इन 20 डेज में
जो भी कंडम व्हीकल हैं या अदर कोई स्टफ है जो कि कंडम घोषित किया जा सकता है, उनको 20 दिन में कंडम घोषित करें। और लीगल केसेज के लिए भी सर ने लीगल जो कर्मचारी है उनको बोला है कि विद इन ए वीक एक अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करें। और श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ये भी बोला गया है कि जल्दी ही उनके द्वारा दोबारा विजिट किया जाएगा और प्रोग्राम वाइज पूरे कार्यालय की रिव्यू किया जाएगा। सर अभी क्या बोलते हैं कि जो किस तरह की मतलब उन्होंने बोला कि क्या कार्रवाई की जाएगी, कितने कर्मचारी मिले हैं जो इवनिंग? अभी जैसा कि कलेक्टर साहब ने वहां ऑन स्पॉट रिव्यू किया था, 8 से 10 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग के साइन किए हुए थे। तो जैसा मैंने बताया उनको 100 कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा। और पीसीपीएनडीटी को लेकर हाँ, पीसीपीएनडीटी में भी उन्होंने बोला है कि भाई लास्ट 3-4 सालों से कोई डिकॉय नहीं हुआ है। तो उन्होंने पीसीपीएनडीटी जो कोऑर्डिनेटर है उसको बोला है कि आप जल्द से जल्द एक डिकॉय करवाएं। नगर थाना क्षेत्र के गांव मुडोटी में एक व्यक्ति का कुट्टी की मशीन में हाथ आ गया, जिससे हाथ कटकर अलग हो गया। घायल बलवीर ने बताया कि वह खेती बाड़ी का कार्य करता है और उसने ट्रैक्टर के पीछे हुरा लगा रखा है। उससे यह गाय भैंस के लिए कुट्टी काट रहा था। अचानक उसका हाथ कट गया और अलग हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन घायल अवस्था में कठुमर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते अलवर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल के साथ आए ब्रजेश कुमार ने बताया कि बलवीर ट्रैक्टर के पीछे लगा हुरे में कुट्टी काट रहा था, तभी उसका हाथ कटकर अलग हो गया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। इनके सर वो कुट्टे वाली मशीन में हाथ आ गया। अच्छा, क्या काम करते हैं ये? काम तो सर जिम्मेदार है करते हैं। अच्छा, कब की घटना है ये? सुबह की घटना है। अच्छा, क्या कर रहे थे ये वो दे रहे थे, उसमें गारा दे रहे थे मशीन। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो उसमें चला गया हाथ। अच्छा, कितना हाथ कट गया है? हाथ पूरा चला गया ना यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद में कहाँ लेकर गए? कठुमर लेके गए तो सीएससी में, वहां से रेफर कर दिया यहाँ। अच्छा, तो अब कहाँ इलाज चल रहा है इनका? अपना यहाँ अलवर चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, तो ये अपने कौन से गांव के हैं? गांव मोड़ोती नगर। अच्छा। श्री श्राफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को बस स्टैंड के समीप स्थित अग्रवाल धर्मशाला में छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्राफा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। समिति अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग ने बताया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। पिछले 6 वर्षों से समिति यह रक्तदान शिविर लगा रही है। उसी के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जरूरत के समय लोगों को रक्त मिल सके, जिससे उनकी जान बच सके, उसी उद्देश्य के तहत इस शिविर का आयोजन किया जाता है। जी, आज छठा रक्तदान शिविर लगा रहे हैं श्री सराफा व्यापार समिति की तरफ से, और 26 जनवरी को हम लोगों ने ये प्रथा शुरू करी है। आज क्योंकि मंगलवार है, छुट्टी भी है, तो उस उपलक्ष्य में आज 24 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हमारी समिति श्री सराफा व्यापार समिति अलवर, उसके द्वारा ये लगाया जा रहा है। उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों को ब्लड की पूर्ति हो पाए, और लक्ष्य रहेगा आज तकरीबन 100 यूनिट हम लोग इकट्ठी करवा देंगे बैंक को। इसमें कौन से लोग उपस्थित हो रहे हैं? देखिए, श्री सराफा व्यापार समिति के सदस्य जो हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, और ब्लड डोनेशन के लिए कोई भी आ सकता है, जिसको समिति द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट दिया जा रहा है। ब्लॉक थाना गाजी में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता अशोक कुमार गुर्जर के निर्देशन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत महिला अधिकारिता विभाग की साथी लक्ष्मी मीणा, ममता शर्मा, वीरू कंवर, गीता शर्मा, पुष्पा शर्मा, सपना शर्मा, शिंबू देवी, सावित्री मीणा, कृष्णा देवी, उगंती मीणा, बीना शर्मा व लगभग 35 साथियों के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं व महिलाओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य व पोषण, बाल विवाह रोकथाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसमें ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
अधिकारियों की साठगांठ और भ्रष्टाचार के चलते ग्राम पंचायत चिड़वा में पूर्व पंचायत के शासनकाल में बिना हैंडपंप लगवाए भुगतान उठा लिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान सरपंच जुबेर खान है और पूर्व पंचायत के शासनकाल में जुबेर के चाचा की पत्नी वकीला सरपंच थी। दोनों ही शासनकाल में पंचायत के कार्य करवाने एवं सभी तरह के विकास कार्य कराने के कर्ता धर्ता वर्तमान सरपंच के पिता है। इसकी ग्रामीणों द्वारा बार बार लिखित शिकायत देने और एमपीएस सुनील गढ़ई के साधारण सभा में आवाज उठाने के बाद 1 वर्ष पूर्व विकास अधिकारी ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी को बिना जांच किए विकास अधिकारी ने भंग कर दिया। इस मामले की पंचायत समिति सदस्य सुनील गढ़ई ने साधारण सभा में पुरजोर तरीके से उठाया गया और मामला मीडिया में छा जाने के बाद विकास अधिकारी ने 1 माह पूर्व आनन फानन में फिर से कमेटी बना दी, लेकिन जांच कमेटी ने आज तक कोई जांच ही नहीं की। दूसरी तरफ 23 जनवरी को चिड़वा ग्राम पंचायत के खैरतला गांव के शमशान भूमि पर पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से ठेकेदार द्वारा शमशान घाट पर हैंडपंप लगाए जाने का जैसे ही ग्रामीणों को मालूम चला तो ग्रामीणों और एमपीएस सुनील द्वारा एसडीएम को लिखित शिकायत दी। एसडीएम अमित कुमार वर्मा द्वारा तुरंत विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा को फोन कर जांच करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। एमपीएस सुनील की लिखित शिकायत और एसडीएम द्वारा दूरभाष पर दिए गए आदेश के बाद विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा मौके पर तो पहुंचे, लेकिन वह भी यह कहकर पल्ला झाड़ने लगे कि मुझे जानकारी नहीं है कि यह हैंडपंप वर्तमान पंचायत की तरफ से लग रहा है या पूर्व सरपंच लगवा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप जांच करने आए हैं और आपको ही नहीं मालूम कि इसे कौन लगवा रहा है, इसका भुगतान उठा लिया है या नहीं, तो आप क्या जांच करने आए हैं? तब विकास अधिकारी ने कहा कि मैं तो एमपीएस की लिखित शिकायत और एसडीएम के कहने पर आया हूं, लेकिन मीडिया को स्पष्ट नहीं बता सके और पल्ला झाड़ते रहे। ग्रामीणों के अनुसार गांव में केवल एक ही शमशान घाट है। एमपीएस सुनील ने बताया कि यहां बिना हैंडपंप लगवाए ही पूर्व पंचायत के शासनकाल में भुगतान उठाया जा चुका है। इधर सरपंच के पिता अहमद खान विकास अधिकारी और मीडिया बातों में उलझाने का प्रयास करते हुए कह रहे थे कि इस गांव में 2 शमशान घाट है, ये नया स्वीकृत हैंडपंप लगवाया जा रहा है। जबकि वहीं मौजूद ग्रामीणों से शमशान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गाँव में एक ही शमशान भूमि है और यहाँ आज से पहले कोई हैंडपंप नहीं लगाया गया। आज ही हैंडपंप लगाया जा रहा है। गांव शेरपुर में एक बाइक पर 2 पुराने हैंडपंप ले जाता दिखा। जब मौके पर जाकर देखा तो वहां पुराने बोर के पास उन्हें पटक कर चला गया। उन बोरों में ग्रामीणों के द्वारा निजी मोटर डालकर पानी चलाया जा रहा था। एक तरफ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। दूसरा, इस तरह के कारनामे उजागर होने के बाद प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इस दौरान मौके पर विकास अधिकारी रामदयाल, पंचायत प्रचार अधिकारी हरि सिंह, सुनील गढ़ई, दिनेश, कमल बंशी, नेतराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चिड़वा ग्राम पंचायत के गांव खैरतला में है। कुछ दिन पहले हमारे समाचार ने एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ हैंडपंप पास तो कर दिए, उनका बजट उठा लिया, लेकिन वास्तविक स्थिति में हैंडपंप गांव में मौजूद ही नहीं है। आज 23 जनवरी 2023 हम ग्राम पंचायत चिड़वा के गांव खैरतला में आए हैं और यहाँ आप पीछे देखें, शमशान की भूमि में एक हैंडपंप लगाने के लिए बोरवेल किया जा रहा है। यहाँ बोरवेल करने के लिए एक मजदूर मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। पंचायत चिड़वा के सरपंच के द्वारा खाना पूर्ति करने के लिए और अपने हैंडपंपों की संख्या को पूरी करने के लिए जांच कमेटी के आगे दिखाने के लिए आनन फानन में ही हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो कर्मचारी यहाँ पर बोरवेल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुद्धार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम रायपुर गाँव में अलवर के पास। तो आपको किसके द्वारा यहाँ हैंडपंप लगाने के लिए कहा गया है? सर, महेंद्र सिंह है, रामगढ़ का सैनी, उसी के ठेकेदार है, बोरिंग के, उसी ने भेजे हैं। कितनी तारीख की बात है जब आपको हैंडपंप के लिए कहा गया है? तो हमको बोला था 20 तारीख को। 20 जनवरी सन 2023 को आपको कहा गया था। हाँ जी। ये आपको मौखिक आदेश दिए गए हैं, लिखित में भी टेंडर जारी किया गया था? सर, लिखित तो कुछ का हमको पता नहीं, मौके पे ही हमको बोला था। हमने उसी से बोला था कि हम आपको इमरजेंसी में मशीन दे देंगे। कल हम आए थे यहाँ पे। कल आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर गाँव में अलवर के पास। तो चिड़वा ग्राम पंचायत में आपको कितने हैंडपंप लगाने के लिए कहा गया है? साहब, फिलहाल में तो 3 उनकी बोला था साहब। ये तो हमें
लगा दिया यहाँ मौके पे, 2 मौके और दिखाए नहीं साहब हमको। तो कुल मिलाकर 3 हैंडपंप आपको लगाने हैं टिडवा ग्राम पंचायत जी। सर ये है जिसकी शिकायत हुई है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पास है नहीं है, क्या है क्या नहीं। फिर आप किस लिए आए हैं सर आज मौके पर? मौके में एसडीएम साहब ने मोबाइल किया था, सुनील गढ़ी जी ने मौका किया था कि भाई वो हेडपंप नया खोद रहे हैं। एसडीएम साहब ने मौके पर जाकर आपको जांच करने के आदेश दिए हैं, बिना कागज के आप जांच कर रहे हैं। क्या आप अधिकारियों को खानापूर्ति करके बचाने के लिए आए हैं? जांच कमेटी को सारे कागज दिए हुए हैं जो जांच करनी है उन्हें। तो आप किस लिए आए हैं सर मौके पर? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मौके पे आए हैं बिना कागज के आए हैं, सिर्फ क्या यहाँ दर्शन करने आए हैं, सरकारी गाड़ी के लिए घुमाने के लिए आए हैं, दुरुपयोग करने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं आप? मेरे पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसकी मैं जांच कर पाऊं भाई क्या एप्लीकेशन। फिर आप बिना एप्लीकेशन के सर मौके पर क्यों आए हैं? बिना एप्लीकेशन के जांच के मौके पर ही क्यों आए हैं? फिर आपको आना ही नहीं चाहिए था, बिना जांच के बिना कागज के आप मौके पर ही क्यों आए? मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगा अपनी मर्जी से, आप तो मेरे को जबरदस्ती ले आए वहां से नौगांव से। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप एसडीएम के कागज लाऊं, उसके फाइल ले आऊं, जांच कमेटी को कहूं, आप तो भाई वहाँ चलो हमारे साथ चलो, आपको चलना ही पड़ेगा। तो कल अगर जांच कमेटी आकर इसको देखेगी तो मौके पर हैंडपंप मिलेंगे उन्हें। तो इसका मतलब ये है सरकारी अधिकारी जो इस कार्य में संलिप्त है, जिन्होंने इस पैसे को पास कराया है, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधी बात यही है। नहीं बचाने क्या, सब जांच कमेटी बनाई हुई, बिना कागज के आप जांच के लिए आप जांच पे आ रहे हैं। इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि आप अपने जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है इस कार्य में, उन सभी को बचाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। कोई अधिकारी वो नहीं है साहब, जांच निष्पक्ष होगी। अलवर जिला परिषद सदस्य संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस संबंध में उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और निराकरण किया जाए। उन्होंने चेताया जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी जब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उप जिला प्रमुख ललिता मीणा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि महानरेगा योजनाओं की राशि जिला परिषद से आती है, उनके समान रूप से सभी जिला परिषद सदस्यों को विकास कार्य के लिए स्वीकृत करवाया जाए। जिला परिषद सदस्यों को मासिक वेतन के रूप में 30,000 प्रति माह मीटिंग भत्ता, 5,000 व पेंशन योजना लागू की जाए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों के जिला परिषद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी जिला परिषद सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कम से कम 50 लाख का सालाना बजट आवंटित किया जाए। सभी जिला परिषद सदस्यों को विकास कार्य व जनहित के कार्य के लिए अपने अपने क्षेत्र के लिए सप्ताह में 2 दिन वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सदस्यों की तरह जिला परिषद सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार दिए जाए। साथ ही जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में ठहरने और टोल पास करने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हमारी मांग में सभी जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य मिलकर के हमको साल भर चुनाव लड़े हो गए, हमारा कोई बजट नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सबने हमारी 9 सूत्रीय मांगे रखी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमें इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, इसी तरह नारा देते रहेंगे। हमारी विशेष तरह से मांगे, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, हमसे लोग मांगते हैं कि आप जिला परिषद सदस्य आपको जनता ने चुन करके भेजा है, आप अभी तक कोई विकास नहीं करवाया। और ऐसे में हम बड़े पीड़ित हैं लोगों से सुन करके। तो हमारी ये मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी, बिजली से संबंधित है, पानी से संबंधित है, सड़क से संबंधित है, कोई ग्रेवल नहीं दे रहे। तो ऐसे में हम सब बड़े परेशान हैं। हम सबको ये जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है और हमारी ये आवाज़ जब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम सारे संगठन के साथ भी इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे हमको विधानसभा में क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री से क्यों नहीं। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा है आपने? आज हमने कलेक्टर साहब के नाम से एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन हमने तुरंत मुख्यमंत्री के पास में पहुंचे और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे हम मुख्यमंत्री साहब से भी हम संगठन के साथ में एकता के साथ में जाकर के। सकट क्षेत्र के निमला गांव के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में सोमवार को विद्यालय का वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रहलाद शर्मा थे। वहीं समारोह के विशिष्ट अतिथि आहरण वितरण अधिकारी सुगन चंद रहे।
समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी हरिओम पांडु ने की। समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी व देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। समारोह के दौरान गांव निमला के भामाशाह रामेश्वर प्रसाद विजय हाल निवासी मुंबई ने विद्यालय में मां सरस्वती का मंदिर बनवाने की घोषणा की। विद्यालय स्टाफ की ओर से सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर आशा कुमारी गुप्ता, कमलेश कुमार रेगर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक किशोर खटीक, चंद्रमल शर्मा, देश रतन गुप्ता, गंगाराम मीणा, कालू राम शर्मा, गणेश शर्मा, महेश सेन, विश्राम मीणा, धनराज मीणा, राजेंद्र मीणा, विश्राम शर्मा, राकेश गुप्ता, रमाकांत मिश्रा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कायस्थ समाज के तत्वाधान में मनाई गई। अजीत माथुर ने बताया कि जिसमें मुख्य वक्ता राधा सक्सेना, बीना माथुर, प्रदीप माथुर, कुलदीप माथुर, सुधीर माथुर, शैलेंद्र सक्सेना, HP सक्सेना, अतुल सक्सेना, रमेश सक्सेना, भानु माथुर, राजू माथुर, हरिशंकर सक्सेना रहे। मुख्य वक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर संपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर कायस्थ समाज अध्यक्ष अविनाश माथुर ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अजीत माथुर ने किया। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस को पुष्पमाला अर्पित कर लोगों ने सम्मान के साथ नमन किया। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ने तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के तहत जन जागरण को लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में विद्यार्थियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा गांव में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालने से पूर्व प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने विद्यार्थियों को तंबाकू से होने वाली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही कहा कि सभी बच्चे तंबाकू मुक्त गाँव बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को जागरूक और उन्हें तंबाकू से बनी बीड़ी, सिगरेट, जर्दा खाने से रोके। उसके बाद प्रधानाचार्य सतपाल सिंह और डॉक्टर जावेद खान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा मोड़, जुम्मा मस्जिद चौक से होते हुए मुख्य बाजार में बस स्टैंड से होते हुए वापस स्कूल में पहुंची। रैली के दौरान बच्चों ने खुद तैयार किए गए स्लोगन और बैनरों पर प्रेरक नारों से तंबाकू मुक्ति का संदेश दिया और नारे लगाते हुए ग्रामीणों को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत करा, तंबाकू नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। नारे लगाते सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे लोगों के बीच जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने कहा कि यदि नशा ही करना है तो शिक्षा का करो, क्योंकि शिक्षा ही आगे बढ़ाने का सशक्त मार्ग है और इस मार्ग को अपनाते हुए अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा ही सफलता का संकेत है। शिक्षा ही नशे की बुराइयों को दूर कर सकती है। हमारे बच्चों में नैतिक शिक्षा का होना जरूरी है। यदि हम अपने संस्कार व नैतिक शिक्षा का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर नशे से दूर रहेंगे। विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाकर नशे के बारे में सारी जानकारी देकर किस प्रकार से नशे से छुटकारा पाया जा सकता है उसके बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। रैली के दौरान डॉक्टर जावेद खान, महिला पर्यवेक्षक किरण शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरजीत कौर, मंजीत कौर, बिल्लो शर्मा, सुनीता जैन, राधा रानी, गीता देवी, लक्ष्मी देवी, ANM बीना सैनी, मंजू यादव, पूरन कौर, पुष्पा यादव, मेल नर्स सुरेश, अध्यापक बाबूलाल सैनी, अनिल कुमार, भूषण खत्री, रविंद्र गहलो सहित चिकित्सा विभाग का स्टाफ एवं समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। चौपानी की थाना पुलिस ने अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 2 अवैध खनन के आरोपियों सहित एक JCB चालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से अवैध खनन के काम में लिए जाने वाले औजार और एक JCB मशीन को भी जब्त किया है। ये तीनों आरोपी टपुकड़ा वन क्षेत्र के गढ़वा गांव में अवैध रूप से पहाड़ों में पत्थरों का खनन कर रहे थे, तो वहीं पर एक अवैध क्रेशर भी लगाया हुआ है, जहां पर पत्थरों को पीसकर उससे बनी रोड़ी व बुरादे को अनाधिकृत रूप से बेचान भी करते थे। चौपानी की थाना अधिकारी नंदलाल सिंह जांगिड़ ने बताया कि टपुकड़ा वन क्षेत्र के इंदौर नाके पर तैनात सहायक वनपाल संदीप कुमार ने रविवार को मामला दर्ज करवाया था कि वह शनिवार को देर रात 8:30 बजे अपनी टीम के साथ टपुकड़ा के इंदौर नाका वन क्षेत्र के गढ़वा गांव में गए थे, जहां पर 8 से 10 लोग पहाड़ों में अवैध खनन करते हुए पाए गए।
वन विभाग की टीम को देखकर वे सभी पहाड़ पर चढ़ और वहां से फरार हो गए। इसी बीच अवैध खनन कर रहा जेसीबी चालक को वन विभाग की टीम ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जेसीबी चालक जेसीबी को क्रैशर वाली जगह पर खड़ी कर फरार हो गया। लेकिन वन विभाग की टीम ने क्रैशर पर काम कर रहे भोपाल सिंह भाटी व सीताराम को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच झगड़े की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम ने तुरंत ही चौपानी की थाना पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई और जेसीबी को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो जेसीबी चालक का नाम मुकीम पुत्र फजरू बताया, जो गढ़वा गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने टीम गठित की और सोमवार को जेसीबी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि गढ़वा गांव में चलाया जा रहा क्रैशर भी अनाधिकृत रूप से चलाया जा रहा है, जिसके पास पर्यावरण, वन विभाग सहित अन्य कई विभागों की एनओसी नहीं है। अब पुलिस अवैध खनन के साथ साथ अनेक धाराओं में मामला दर्ज करते हुए क्रैशर चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कह रही है। दिनांक 21/23 को आसूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक जेसीबी को जब्त किया तथा 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान तलाश किया जाकर जेसीबी के चालक को भी गिरफ्तार किया गया। इनसे गहनता से तफ्तीश की जा रही है और जिन की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इनसे गहनता से पूछताछ में इन्होंने क्या बताया आपको? अभी पूछताछ की जा रही है। सभी अनुसंधान के दौरान कई तथ्य ऐसे होते हैं जो डिस्क्लोज करने योग्य नहीं होते, इसलिए इस पर अनुसंधान किया जाकर जैसी स्थिति होगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की। आरोपियों के नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? आरोपी एक भोपाल सिंह भाटी पुत्र प्रहलाद सिंह भाटी निवासी विवेकानंद नगर अरावली बिहार अलवर का है। दूसरा सीताराम पुत्र भागीत सिंह जाट बुढ़ानिया निवासी मंडरेला झुंझुनू का रहने वाला है। इन दोनों को वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात अनुसंधान के दौरान जेसीबी के चालक मुकीम पुत्र फजरू निवासी गंडुआ को गिरफ्तार किया। तो कब से चल रहा था खनन? ये चोरी छिपे रात में करते हैं। इसी पर आसूचना प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौपाने की थाना पुलिस ने कंपनी से चोरी हुआ माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में चौपाने की थाना पुलिस 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आरोपी लाखों रुपए की एल्यूमीनियम सिल्लियों को कंपनी से चुरा चुके हैं। पूर्व में वारदात में प्रयुक्त टेम्पो को भी जब्त किया गया। चौपाने की थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि आरोपी यूनिवर्सल मेटालिक्स कंपनी रीको औद्योगिक इलाके में स्थित चौपाने में लगातार 4 से 5 बार नक बजने की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया, जिसमें फुटेज के आधार पर बदमाश को चिन्हित किया गया। पवन कुमार मनीष उर्फ बुद्धि, परविंदर उर्फ दुर्जन लालचंद, विनोद पुत्र रमेश उर्फ रम्मे को दस्तयाब कर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया व वारदात में प्रयुक्त टेम्पो को जब्त किया गया। थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि मुख्य आरोपी परविंदर उर्फ दुर्जन ने जो बाहर के राज्यों से लड़कों को लाकर चौपाने के इलाके में सुनी दुकान व कंपनियों को निशाना बनाकर चोरी करवाता था और चोरी हुए माल को स्वयं के टेम्पो में रखकर कबाड़ियों को सस्ते दामों में बेचकर चोरी करने वाले साथियों को 1000 से लेकर 1500 रुपए देकर बाद में कबाड़ी से हिसाब किताब कर रुपया उठाता था। फरार चल रहा आरोपी कबाड़ी जमील पुत्र इस्लाम मेव निवासी चामरोदा थाना किशनगढ़ बास जिला अलवर को दस्तयाब कर सख्त पूछताछ की और वारदात को कबूल किया। इसमें एक कंपनी है यूनिवर्सल मेटालिक, तो उसमें चोरी हुई थी। कुछ लोगों ने उसकी दीवार फांद के और उसमें इंगट वगैरह की चोरी की थी और जिसमें 4 चोरी करने वालों लोगों को पहले 4 को गिरफ्तार किया जा चुका था और उसी में अग्रिम अनुसंधान करते हुए जो चोरी का माल खरीदने वाला है जमील पुत्र इस्लाम मेव निवासी चामरोदा किशनगढ़ बास का, जिसने घेरानी में कोई दुकान कर रखी है कबाड़ी की, इसको चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया। नगर पालिका गोविंदगढ़ में संचालित इंदिरा रसोई का गंगा मंदिर खंडेलवाल धर्मशाला में उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, कनिष्ठ सहायक साहून खान एवं मोहित खंडेलवाल ने निरीक्षण किया, जिसमें इंदिरा रसोई की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा इंदिरा रसोई में साफ सफाई व भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। करीब 6 माह पूर्व इस इंदिरा रसोई का संचालन शुरू किया गया था, जिसमें 8 रुपए से भोजन मिलता है, जिसका सरकारी टोकन कटने के बाद भोजन खिलाया जाता है। राज्य सरकार के आदेशों के बाद उपखंड अधिकारी ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया, जिसकी गुणवत्ता तय मापदंड के अनुसार पाई गई। अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी निवासियों ने जिला प्रशासन से कॉलोनी के प्रवेश मार्ग पर पार्क से सटा हुआ कूड़ा घर हटवाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा ने बताया कि कॉलोनी के प्रवेश मार्ग पर ए ब्लॉक के पार्क से सटा हुआ कूड़ा घर बना होने की वजह से वहां गंदगी और दुर्गंध का आलम रहता है। साथ ही कॉलोनी से बाहर मुख्य मार्ग पर जाते समय यहां ब्लाइंड स्पॉट बनता है, जिसकी वजह से तिजारा फाटक पुल से आते हुए वाहन दिखाई नहीं देते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बच्चों के पार्क से सटा होने के कारण पार्क में भी दुर्गंध व्याप्त रहती है। बच्चों में बीमारियों का डर बना रहता है। कॉलोनी में घरों से कूड़ा एकत्रित करके गाड़ी आती है तो इस कूड़ा घर की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना सही रखरखाव के कूड़ा सड़क पर फैला रहता है, जिससे आवारा पशु एकत्रित हो जाते हैं। उस मुख्य सड़क पर भी अवरोध उत्पन्न होता है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस कूड़ा घर को यहां से हटाकर सामने नाले की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। बड़ौदा में कस्बे के समीप पीपल खेड़ा में शराब पकड़े जाने पर शक पर धारदार हथियार कासिया व गड़ासी से हमला किया, जिससे 3 जनों को गहरी चोट आई है। जितेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में आबाकारी विभाग के द्वारा शराब पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें बब्बू पुत्र हरनाम की शराब पकड़ी गई थी, जिस पर बब्बू पुत्र हरनाम पुत्र भगत सिंह ने हमारे ऊपर शक किया और घर में मेरी पत्नी सिमरन व भाभी को घर में अकेला पाकर उनसे गाली गलौज कर कहा कि तुमने हमारी शराब पकड़वाई है। मेरी पत्नी के मना करने पर उनके ऊपर धारदार हथियार कासिया से वार कर दिया गया। मेरी पत्नी ने उसको रोकना चाहा तो कसिया के वार से मेरी पत्नी के हाथ की उंगलियों के बीच में से काट दिया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि जब मैं और मेरा भाई घर पर पहुंचे तो उन्होंने हमारे ऊपर भी धारदार हथियार से वार किया, जिससे मेरे भाई के सिर में गहरी चोट आई और मेरी पगड़ी को गिराकर मेरे बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, जिससे मेरी आंखों के ऊपर भी चोट आई है। गाँव पीपल खेड़े में हुआ है और घर पे हम कोई भी नहीं थे। मेरी वाइफ थी और भाभी जी थी, मम्मी जी और पापा जी मामा जी के वहाँ पे गए हुए थे, भाई जी पानी लगाने गए थे और मैं कपड़े बेचता हूँ, कपड़े का काम करता हूँ, कपड़े लेके गया हुआ था। और ये एक बब्बू और भक्ति का परिवार है। कुछ समय पहले हाथकड़ी शराब ये बेचते हैं गांव में,
तो इनके घर पे रेड पड़ी थी। इनको डाउट था, शक था, मतलब कि हम लोगों ने इन्होंने पकड़ा है, दारू पकड़ी गई इन्हें, बट हमें कुछ पता नहीं किस वजह से। इन्होंने आके मेरे वाइफ के साथ हाथापाई की है, जबरदस्ती करी है, उसके हाथ की अंगुली काट दी है और मुझे भी, मैं जैसे कि आया था बाइक से उतरा और मुझे भी मारा पीटा है। मेरे भाई के सर पे लगी और हाथ पे चोट लगी है। और मम्मी जी पापा जी ये और मेरे बाल है जो केस में सरदार हूँ, मेरी पगड़ी निकाल दी थी और मेरे बाल वगैरह उखाड़े इन लोगों ने, नीचे गिरा के मुझे मार रहा है और मेरे वाइफ के साथ भी बहुत इन्होंने वो किया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।